कि बड़ा मोबाइल किसी तरह सेकेंड हैंड लिया हमने। तो इतना संघर्ष हुआ, अभी हम अपने बच्चे छोड़ के यहाँ भटक रहे हैं। हमारे बच्चे कोई और देख रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे दिल पे क्या गुजरती है उनको छोड़ना। लोग कहते हैं अरे तुम कैसे अपने बच्चे छोड़ के रह लेती हो। हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा आगे बढ़ जाए, लोगों के साथ, फेमस चेहरे के साथ काम करके फिर हम अपने घर पे रह के काम करेंगे। लेकिन इन्होंने तो हमारी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। हम मेरा कोई सपोर्ट नहीं, कौन सपोर्ट करेगा मेरे साथ कोई खड़ा है। आज के जमाने में बड़ी मछली छोटी मछली को खा के ही जिंदा रहा है। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। कौन मेरा चैनल खड़ा करेगा, कौन लाएगा 50,000 सब्सक्राइबर, कौन मोनेटाइज कराएगा हमारा। कितनी मुश्किल से हमने पैसे दिए थे मोनेटाइज के लिए 1,000 रुपए। तब यहाँ तक कोई चैनल बनाता है तो उसको भी कुछ चाहिए होता है, तब आदमी काम करता है। फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता है। किसी के यहाँ मिलने जाओ, बड़े यूट्यूबर के पास मिलने जाओ तो आप छूछे नहीं जाओगे, कुछ न कुछ खर्चा करके ही जाओगे। अगर नहीं जाते हो तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। आपको कुछ मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो समय देते हैं। 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, कोई आम इंसान मिलने गया तो उसको समय देना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो वापस आ जाएगा या तो फिर मिल नहीं पाएगा वो। तो इसलिए मैं मिलने जब इनसे गई थी तो किसी न किसी को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ में काम करते हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। तो उनके माध्यम से मिलने गए थे, इन्होंने भी समय नहीं दिया, सिर्फ बात किया। यही चीजें डायरेक्टली बात की। जब हमने वो चीजें इनकार कर दी, मेरा एक वीडियो भी इन्होंने नहीं बनाया था, एक ब्लॉग अपने चैनल पे बना के डाली थी, वो भी जब ये बात हुई तो उन्होंने डिलीट मार दिया। डिलीट मार दिया है जी। तो क्या इसके बाद ये लगता है कि उन्होंने मार दिया, जैसे लोग कोई घटना होती है लोग प्रशासन का सहारा लेते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, क्या आपने थाने होने का भी सहारा लिया कुछ इसके? बिल्कुल, अभी तो कुछ नहीं लिया। बिल्कुल प्रशासन जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ, जहाँ तक मेरा कर्तव्य है, जितना मेरे पावर है उतना मैं पूरी ताकत लगा दूंगी कि इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दूंगी, FIR भी दर्ज कराऊंगी। कुछ भी करना पड़े इनके दरवाजे पर धरने दूंगी, बैठ जाऊंगी। जो इनको करना है, मुझे मरवा दें, गोली मरवा दें, कुछ भी करवा दें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जितनी खुजली पूरी दुनिया, पूरा दर्शक, पूरी ऑडियंस इनके भी जाने और हमारे भी जाने कि क्या चीज है ये। अपनी औकात, रंडी की औकात एकदम पूरा दिखा दी है कि रंडी ऑर्केस्ट्रा वाली किसी की नहीं होती और ये किसी की कभी नहीं होंगी। जी जी जी। तो कहीं कहीं से इनका जो दर्द है, मतलब कि आज ये मतलब इस मोड़ पर खड़ी हैं, घर पर भी नहीं जा सकती हैं। आज इनकी जान भले चले जाए, जिस तरीके से बता रही हैं, चाहे प्रशासन का सहारा लेना पड़े, चाहे चंदा भाभी इनको मरवा दे, एक गरीब की ये आह ही होती है। तो कहीं कहीं से इस समय जो है आप डिप्रेशन में केवल चल रही, टेंशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में है। अब समझ नहीं आया किस रास्ते पे जाए, किस मोड़ पे जाए, किससे मिले। जिससे भी बात करते हैं वो कहता है हम नहीं मदद कर सकते, हम नहीं मदद कर सकते। तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मैं उनके स्टूडियो में जाऊं और वहीं बैठूं, वहीं तब तक बैठूं जब तक जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता। चाहे मुझे मरवा दे, चाहे मुझे कुछ भी करवा दे, मुझे कोई गम नहीं। अब मैं निकल चुकी है, सर पे कफन बांध के अपने निकल चुकी है। मेरी जान अगर जाती है तो उसके जिम्मेदार चंदा है। एक देखिए बहुत बड़ी बात है जो है रीता यादव जी हैं। अब क्या कहा जाए, कुछ कहने में नहीं आता कि ऐसे ऐसे लोग हैं या जो कुछ भी है, या क्या हकीकत क्या सच्चाई है। अगर चंदा भाभी ने अगर इनको गरीब जान करके या जो कुछ भी है, हाँ इतना हम मान रहे हैं कि इनकी एक गलती थी कि वहां पर जो चर्चाएं हो रही थी, मतलब कि रंजना यादव का चैनल पे स्ट्राइक मारने का, तो इन्होंने आकर के इनसे कह दिया। तो इनकी एक जो है थोड़ी सी यही गलती या नादानी या जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसकी सजा जो है इतनी बड़ी नहीं देनी चाहिए। अगर चंदा भाभी आप तक हमारा वीडियो जाता है तो इंसाफ के रूप में आप क्या चाहती हैं? जो है इंसाफ के रूप में यही चाहते हैं कि जो हमसे गलती हुई है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप जो है हमारे चैनल को वापस कर दे रही हैं, आप स्ट्राइक हटवा दे रही हैं, जिस म्यूजिक से स्ट्राइक मारी गई है उस म्यूजिक की बात हुई थी वहाँ पे। हमें याद है वर्चस्व म्यूजिक की बात हुई थी वहाँ पे कि उनके चैनल से उनके म्यूजिक से मरवाया जाए या किसी और के म्यूजिक से मरवाया जाए, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, रंजना के चैनल खत्म करना है। तो वो चीजें हमें याद है, सारी चीजें। इसलिए और उसके बाद कोई हमारा चैनल जानता ही नहीं था। हम ऐसे वीडियो बनाते थे छुप छुप के घर परिवार को। अच्छा रीता यादव जी, आपको ये लग रहा है कि आपकी वही गलती है कि आपने रंजना से आकर के कह दिया? हाँ, पूरी वही गलती। हमने ये चीजें वहाँ पे इनके
चैनल पे रंजना के हमने वो चीजें कही थी कि अगर मेरा चैनल खत्म होगा तो चंदा भाभी खत्म करवा देंगी, कह रही थी आपको स्ट्राइक मरवाने के, लेकिन वो अब मेरा खत्म करवा देंगे। मुझे डर था और डर वो चीजें सच निकली। जब वहां से गई मैं तो 2 स्ट्राइक आ चुकी थी। जब रंजना के घर से मैं गई 2 स्ट्राइक आ चुकी थी दूसरे दिन, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे रील्स पे कहाँ स्ट्राइक आएगी, क्योंकि मैं कॉमेडी वीडियो डालती थी तो 8-10 मुश्किल से रील्स पड़ी थी जो बहुत पहले की थी। तो किसी को क्या जरूरत है, समर सिंह का गाना है, खेसारी लाल का गाना है, भोजपुरी में मैं बनाती थी, किसी को क्या जरूरत पड़ी है हमारे 2000-4000 रील्स वाले पे स्ट्राइक मरवाने की। जी जी। तो कहीं कहीं से इस शिकार हो गई ये जो है, और इनका वही कहना जो है इनके लिए बहुत बड़ा भारी पड़ गया। तो चंदा यादव जी, अगर आप तक हमारा, अरे चंदा भाभी जी, अगर आप तक हमारा वीडियो जाता है तो मैं आपसे एक निवेदन रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए जो रंजना यादव हैं, कहीं कहीं से वो एक बड़ी यूट्यूबर हैं, बड़ी हैं, वो आपकी टक्कर में हैं। तो अगर आपकी उनसे दुश्मनी थी, ये इस बात को मान रही खां, इनकी गलती है कि इन्होंने आकर के रंजना जी से बातें कह दी। जैसा कि लोग हिंदी में कहते हैं कि किसी की बात को इधर उधर करना, या गांव देहात की भाषा में लोग चुगली वाला जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसी चीज का ये शिकार हो गई हैं। तो बहरहाल इनके मन में जो कुछ भी था, अगर इन्होंने रंजना से कहा, ये इनकी गलती है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा जो है कृपया मत दीजिए। अगर हो सके, अगर आपसे हो सके तो इनका चैनल आप वापस कर दीजिए, क्योंकि इनका रोना, इनका जो दुख दर्द है एक परिवार से, वो चीज नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई लेकर के कुछ ना आया है, ना कुछ लेकर के जाएगा। और आप एक सम्मानित यूट्यूबर हैं, चंदा भाभी को कौन नहीं जानता है, हर कोई सम्मान देता है। आप एक सम्मानित यूट्यूबर हैं, और कभी कभी अगर छोटे गलतियां कर दें तो इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। इतिहास में अगर देखा जाए तो आज श्री राम प्रभु को लोग ऐसे ही नहीं मानते हैं। उन्होंने जो है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन की उत्पात, का रहीम हरि को घटे जो भृगु मारी लात। भृगु जो है सीने पर लात मारते हैं, और वही प्रभु कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं लगी। हमारा जो है मतलब हृदय जो है पत्थर जैसा था और कोमल जैसा पैर था। तो अगर आप इनकी गलतियों को क्षमा करके इनके चैनल को अगर वापस कर दे रही हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो गरीबों की आह होती है वो कहीं जाया नहीं जाती है। किसी के आंसू ऐसे नहीं निकलते हैं। कहते हैं गरीब सताए 3 गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जो इतिहास हमारा यही कहता है कि अगर कोई गरीब को सताता है तो वो जो है कहीं ना कहीं से ऊपर वाला जो है, यहाँ का कानून तो न्याय कभी नहीं देता, गरीबों को न्याय नहीं देता। ये तो मैं साफ कहता हूँ कि यहाँ का तो अंधा कानून है। लेकिन एक जो तीसरा कानून है ऊपर, कहते हैं दुनिया की 2 आंखों में तुम धूल डालते हो, आंखें 1000 उसकी छुपाओगी किस तरह, चोरी प्रभु से करके छुपाओगी किस तरह। कम से कम प्रभु देख रहा है। मैं इंसानियत के नाते जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहते हैं ना कि मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए, दुर्बल को न सताइए जाकी निर्बल हाय, मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए। तो जो एक मुई हुई खाल होती है उससे जो है लोहे को भस्म कर देती है। आज अगर किसी गरीब की आह अगर लग गई तो कहीं कहीं आपका एक खुशहाली का जीवन है, उसमें गलत क्या है क्या सही है इसको तो आप लोग जानिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा काम है कि भाई जो भी लोग मिलते हैं, हमारा काम है कि हकीकत को दिखाना, सत्यता को दिखाना। इन्होंने जिस तरीके से बताया, अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके बस में ऐसी बात हो, मैं भी कहता हूँ हाँ इनकी गलती है जो इन्होंने आपकी बात को वहां पर कहा, तो लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं। मतलब कि इनकी गलती के अनुसार से अगर ये गलती मान ले रही हैं और गलती एक्सेप्ट भी कर रही हैं, तो आप इनके चैनल को अगर वापस कर सकती हैं तो कर दीजिए। कि इंसानियत के नाते कहते भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत चुभना। तो मैं एक इंसानियत की वजह से, आप एक अच्छी यूट्यूबर हैं, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हो सके तो इस गरीब लाचार, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की हैं, आप भी एक औरत हैं, आप भी एक माँ बेटी बहन का दर्द समझ सकती हैं कि आज के दौर में लोग कितना शोषण करते हैं। जब बहन बेटियां कहीं भी जाती हैं कहीं, तो सबसे पहले जो है इनको अपना जिस्म से खिलवाड़ करवाना ही पड़ता है। इस लाइन में तमाम समस्याएं, इसीलिए जो है घर परिवार, माता पिता, पति, सबसे रिएक्शन एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो है एक बेटी का दर्द समझ के, क्योंकि मैं भी एक संस्था चलाता हूं, दहेज भगाओ बेटी बचाओ। हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 2,500-3 हजार बेटियां हत्या बलात्कार से मारी जाती हैं, 2,500-3 हजार बेटियां दहेज में प्रताड़ित की जाती हैं। तो एक बेटी की वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना कर रहा हूं, अगर हो सके तो इनका जो है जीवन वापस कर दो, और बाकी जो कुछ भी होगा ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि कौन अच्छा कौन बुरा कौन क्या कर रहा है। जय हिंद जय भारत।